हेलो दोस्तों, नमस्कार। आसान क्लास में आपका एक बार फिर स्वागत है। जो हमारे चैनल पे आज नए आए हैं वो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और जो पुराने हैं वो वीडियो को लाइक करते हैं। ठीक है, आज हम क्या पढ़ेंगे? वेन आरेख। वेन आरेख को इंग्लिश में क्या बोला जाता है? हमारा वेन डायग्राम। वेन डायग्राम या फिर पढ़ेंगे हम क्या, हिंदी में बोलते हैं इसको वेन आरेख। ठीक है, वेन आरेख में दो तरीके के क्वेश्चन बनते हैं हमारे। आज हम पढ़ेंगे पहला टाइप और अगली क्लास में पढ़ेंगे नेक्स्ट टाइप। ठीक है, तो आज हमारा जो टाइप है वेन आरेख, उसमें हम क्या करते हैं कि क्वेश्चन में हमें जो वस्तुएं दे रखी होती हैं या जो चीज़ें हमें दे रखी होती हैं उनको वेन आरेख मतलब वेन डायग्राम की मदद से उनके बीच में हम रिश्ता बताते हैं या रिलेशनशिप बताते हैं कि वो जो चीज़ दे रखी है क्वेश्चन में वो एक चीज़ दूसरी चीज़ से किस तरीके से कनेक्टेड है, या दूसरी चीज़ तीसरी चीज़ से किस तरीके से कनेक्टेड है, या फिर तीसरी चीज़ पहली चीज़ से किस तरीके से कनेक्टेड है। देखो, ज़्यादातर हमारे एसएससी जीडी लेवल के या फिर एसएससी लेवल पे क्वेश्चन आते हैं सिर्फ तीन में, मतलब तीन चीज़ें दे रखी होंगी, उनके बारे में हमें रिश्ता बताना होगा। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट हुए हम चलते हैं सीधे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन की मदद से हम सीखते जाएंगे कॉन्सेप्ट धीरे धीरे धीरे। हर क्वेश्चन में कुछ नया नया बताता जाऊंगा मैं और उसके मदद से हम धीरे धीरे सारे कॉन्सेप्ट सीखेंगे। ठीक है, तो आइए पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन हमने क्या लिया है? पहला क्वेश्चन लिया है वुमेन्स मतलब महिला, मदर मतलब माँ, टीचर मतलब अध्यापक। तो जैसा कि हमारी भारतीय संस्कृति में हमेशा रहा है कि लेडीज फर्स्ट या फिर महिलाओं को आगे रखते हैं, इसी तरीके से हमने पहला क्वेश्चन में क्या लिया है? महिलाओं का लिया है। ठीक है, तो क्वेश्चन की मदद से हम देखेंगे इन दोनों में क्या रिश्ता है वेन आरेख की मदद से, इन दोनों में क्या रिश्ता है वेन आरेख की मदद से, और इनमें क्या रिश्ता है वेन आरेख की मदद से। ठीक है, तो पहला बनाते हैं मदर और माँ का, मतलब वुमेन महिला और माँ का बनाते हैं पहला वेन डायग्राम। वो कैसे बनेगा? देखो, सारी माँ, इससे समझने वाली चीज क्या है? सारी माँ मेरी क्या होंगी? महिला होंगी। भाई सारी माँ महिला तो होंगी। ऐसा तो हो नहीं सकता कोई पुरुष माँ बन जाए, नहीं हो सकता ना ऐसा। तो सारी माँ हमारी क्या है? महिला है। तो सारी माँ क्या है? हमारी महिला है। ठीक, इन दोनों का रिश्ता इस तरीके से बनेगा। अब इस पे आ जाओ। सारी माँ क्या है? अध्यापक हो सकती है क्या? नहीं, जरूरी नहीं है। कुछ माँ हमारे अध्यापक ना भी हो। क्या सारे अध्यापक माँ हो सकते हैं क्या? नहीं, कुछ अध्यापक हमारे क्या पता माँ ना हो, जिनकी शादी नहीं हुई है वो माँ नहीं होंगे, या जो पुरुष होंगे वो माँ नहीं होंगे। तो सारे अध्यापक हमारे माँ हो सकते हैं? नहीं। सारी माँ हमारे अध्यापक हो सकते हैं? नहीं। केवल क्या होगा? कुछ माँ होंगी जो अध्यापक होंगी, या कुछ अध्यापक होंगे जो हमारे क्या होंगे? माँ होंगे। तो इनका क्या डायग्राम कैसे बनेगा? ये माँ होगी हमारी, और माँ में से कुछ माँ जो होगी वो हमारे अध्यापक होगी। तो कुछ माँ हमारी क्या होगी? अध्यापक हो गई। आई बात समझ में? अब इसमें देखो क्या है, जो ये वाला एरिया है, ये वाला जो मैंने कलर्ड कर दिया है, ये क्या है? ये माँ भी है, ये अध्यापक है। मतलब ये सारी माँ हैं। सारी माँ से इतनी माँ जो है वो अध्यापक है। ठीक है, इस तरीके इसी को समझो। ये सारे अध्यापक हैं, पूरा गोला क्या है? ये अध्यापक है। उस अध्यापक में से इतना एरिया जो क्या है? ये माँ है हमारी। ठीक है, तो इन दोनों का रिश्ता हमने ये बना दिया, इन दोनों का रिश्ता हमने ये बना दिया। अब हमें बनाना है किसका? महिला का और टीचर का। तो महिला का टीचर का रिश्ता कैसा बनेगा? वो भी ऐसे ही बनेगा। यहां पे बना लेते हैं हम। ये मान लो महिला हो गई। क्या सारी महिला टीचर होंगी? नहीं। क्या सारे टीचर महिला होंगे? नहीं, कुछ पुरुष टीचर भी होंगे। तो कुछ महिला टीचर क्या होंगी? कुछ महिला ही हमारी अध्यापक होंगी। तो इसका भी ऐसा ही बनेगा डायग्राम। ये जो एरिया है जो मैंने कलर किया है, ये पूरे क्या है? महिला है। इस तरीके से ये पूरी महिला, इनमें से ये वाली जो महिला है ये अध्यापक है। आई बात समझ नहीं आई? ऐसे ये सारे क्या हैं? अध्यापक हैं। इनमें से ये वाला जो एरिया है जो कलर्ड है ये क्या है? महिला भी है। मतलब कुछ अध्यापक क्या हैं? महिला हैं,
और कुछ महिला क्या है, अध्यापक हैं। ये जो कलर्ड एरिया है, ठीक। अभी हमने क्या किया, इन दोनों के बीच में रिश्ता बनाया, ये वेन डायग्राम की मदद से। इन दोनों के बीच में रिश्ता बनाया हमने, ये वेन डायग्राम की मदद से। और इन दोनों के बीच में रिश्ता बनाया हमने, कौन सा वाला, ये वाला, किसकी मदद से, वेन डायग्राम की मदद से। अब क्या कि इन तीनों को क्लब करके बनाएंगे, इन तीनों को जोड़ के। कैसे बनेगा, यहां पे बना लेते हैं। मान लो ये हमारी क्या है, मैंने बनाई माँ, ये हमने बनाई माँ। माँ कितना एक पवित्र वर्ड लगता है ना। माँ बनाई, फिर माँ सारी क्या है, महिला है, तो माँ को किसके अंदर डालेंगे हम, महिला के अंदर डाल देंगे। हमने डाल दिया। अब क्या है, ये वाला डायग्राम पूरा हो गया है, ये वाला डायग्राम इनमें शो कर दिया। अब मैं क्या, ये वाला डायग्राम इसमें शो करना है। कैसे होगा, कुछ माँ जो हैं वो क्या है, अध्यापक हैं, तो कुछ माँ को हम क्या करेंगे, अध्यापक से काट देंगे। काट दिया हमने, कुछ माँ को हमने क्या किया, अध्यापक से काट दिया। तो ये वाला डायग्राम हो गया इसमें। अब तीसरा वाला डायग्राम देखो, महिला, कुछ महिला क्या होनी चाहिए, अध्यापक होनी चाहिए। तो हमारी ये बड़ी वाली महिला है, बड़ा वाला बोला, इनमें से कुछ महिला क्या है, हमारी अध्यापक है, ठीक है। तुम्हारा फाइनल डायग्राम कौन सा बनेगा, ये वाला बनेगा। फाइनल डायग्राम हमारा क्या बनेगा, वुमेन्स मतलब महिला, मदर मतलब माँ, और टीचर का फाइनल वेन डायग्राम हमारा क्या बनेगा, वेन आरेख, ये वाला बनेगा, ठीक है। इसको उतार लो, फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए अब अगला रिश्ता हमारा क्या है, अगला रिश्ता में निकालना है मैमल्स, काऊ और क्रोस का, मतलब स्तनधारी गाय और कौवा का, ठीक है। तो कैसे निकलेगा स्तनधारी, पहले तो स्तनधारी हमारे क्या होते हैं, स्तनधारी हमारे वो जीव होते हैं जो अंडा ना देके सीधे बच्चे देते हैं। पहली पहचान हमारे स्तनधारी की क्या होती है, जो जीव हमारे बच्चे देते हैं, अंडे नहीं देते हैं। दूसरी पहचान हमारी क्या होती है, जो जीव दूध देते हैं, ठीक है। जो जीव दूध देते हैं वो क्या कहलाते हैं, स्तनधारी। पहली पहचान क्या है, जो सीधे बच्चे देते हैं, जो सीधे बच्चे पैदा करते हैं, उनको क्या कहते हैं, स्तनधारी। दूसरी पहचान क्या होती है, जो जीव दूध देते हैं उनको कहते हैं स्तनधारी। तीसरी पहचान हमारी क्या होती है, जिन जीवों के शरीर पे बाल होते हैं, जिन जीवों के शरीर पे बाल भी हो और दो दूध भी देता हो और वो बच्चे पैदा करता हो, तो उसको क्या कहते हैं, हम स्तनधारी कहते हैं, ठीक है। तो अब देखो क्या है, स्तनधारी और गाय, गाय क्या दूध देती है, तो गाय क्या होगी हमारी, स्तनधारी हो गई। तो क्या हो गई, गाय हमारी क्या है, गाय हमारी क्या हो गई, स्तनधारी हो गई। आएगा समझ में। अब गाय का स्तनधारी से रिश्ता है क्या, कि गाय, सारी गाय क्या होंगी, स्तनधारी होंगी। तो हमने सारी गाय स्तनधारी के अंदर डाल दी। अब गाय का कौवे कोई रिश्ता है क्या, नहीं है। गाय का कौवे कोई रिश्ता है क्या, नहीं है। स्तनधारी और गाय का रिश्ता हमने बना दिया है, और स्तनधारी और कौवे का कोई रिश्ता है नहीं है। तुम्हारा कौवा क्या बनेगा, बाहर बनेगा। आई बात समझ नहीं आई। तुम्हारा डायग्राम किस तरीके से बनेगा, ऐसे बनेगा। कैसे, इसको फिर से एक्सप्लेन करते हैं हम। सारी गाय क्या होंगी, स्तनधारी होंगी, क्योंकि सारी गाय दूध देती हैं और बच्चे भी पैदा करती हैं। तो सारी गाय क्या होंगी, स्तनधारी होंगी। तो सारी गाय हमारी किसके अंदर आ जाएंगी, स्तनधारी के अंदर आ जाएंगी। फिर गाय का कौवे का कोई रिश्ता है क्या, नहीं है। तो मैंने कौवे को गाय से अलग बना दिया। उसके बाद फिर स्तनधारी का और कौवे का कोई रिश्ता है क्या, नहीं है, इसलिए मैंने स्तनधारी को कौवे से अलग बना दिया, ठीक है। तो हमारा फाइनल डायग्राम क्या बन के आया, वेन आरेख क्या बन के आया हमारा, ये वाला। ये वेन आरेख किसके लिए बनेगा हमारा, मैमल्स के लिए, काऊ के लिए और क्रोस के लिए, मतलब स्तनधारी गाय और काऊ, ठीक है। इतना समझ में आया। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे इस तरीके से है, फैक्ट्री, प्रोडक्ट और मशीनरी। हिंदी में बोले तो फैक्ट्री, उत्पाद और मशीनरी। अब देखिए, आप देखो दो क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए हैं, इससे आपको समझ में आ गया होगा कि हमारी कहीं ना कहीं जीके यूज हो रही है। वेन आरेख बनाने में हमारी क्या हो रही है, जीके यूज हो रही है। देखो पहला तो इजी था, महिला वाला। दूसरे वाले में क्या हुआ, हमारी क्या बायो यूज हुई, हमारी बायो की नॉलेज यूज हुई नहीं हुई। अब देखो यहाँ पे क्या मेरी फिर से जीके यूज होगी, ठीक है। इसका बना के देखते हैं हम कैसे बनेगा हमारा डायग्राम। देखो उत्पाद और मशीनरी, उत्पाद और मशीनरी में क्या रिश्ता है, कोई रिश्ता नहीं है। फैक्ट्री उत्पाद में क्या रिश्ता है, उत्पाद सारे कहाँ होते हैं, फैक्ट्री के अंदर होते हैं। तो सबसे बड़ी बनेगी हमारी क्या, फैक्ट्री।
सारे उत्पाद कहाँ होते हैं? फैक्ट्री के अंदर। तो हम उत्पाद को कहाँ रख देंगे? फैक्ट्री के अंदर रख देंगे, रख गया। और सारी मशीनरी क्या होती है हमारी? फैक्ट्री के अंदर होती नहीं होती है? तो सारी मशीनरी क्या होंगी? फैक्ट्री के अंदर? नहीं, मशीन हमारी बाहर भी तो होती हैं। जैसे बाइक है, कार है, या हमारा इंजन है, पंप, इंजन पंप जो पानी देता है वो है, या और भी कोई मशीन्स हैं, वो सारी हमारी होती है, मशीनरी में आती हैं। तो सारी मशीन थोड़ी ना फैक्ट्री के अंदर होती हैं, कुछ मशीन बाहर भी होती हैं। तो हम किस तरीके से बनाएंगे इसका वेन डायग्राम? ऐसे। ये हमारी क्या हो जाएगी? मशीनरी। ठीक है, तो हमारा वेन डायग्राम क्या बनेगा? ये वाला बनेगा। कैसे? सारे उत्पाद कहाँ होते हैं? फैक्ट्री के अंदर होते हैं। उत्पाद तो सारे फैक्ट्री के अंदर ही होते हैं। मशीनरी हमारी कुछ फैक्ट्री के अंदर भी होती है, कुछ हमारी बाहर भी होती है। जैसे हमारी कार हो गई, मोटरसाइकिल हो गई, इंजन पंप हो गया, ये दूसरी और मशीनरीज हो गई, वो सारी क्या होती हैं? मशीनरी होती हैं। लेकिन जो और फैक्ट्री के अंदर वो जो होती है वो भी मशीनरी होती है। तो कुछ फैक्ट्री के अंदर भी मशीन काम करती हैं, कुछ फैक्ट्री के बाहर भी मशीन काम करती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से वेन डायग्राम ये बनेगा। एक हमारा वेन डायग्राम इसका एक और बन सकता है क्या? अगर हम सिर्फ फैक्ट्री के बारे में सोचें, अगर हम सिर्फ फैक्ट्री के बारे में बात करें और ये हमारा ऑप्शन में ना दे रखा हो, ये वाला हमारा ऑप्शन में ना दे रखा हो, तो एक डायग्राम क्या बनेगा हमारा? पूरी होगी फैक्ट्री, और फैक्ट्री के अंदर क्या होंगे? उत्पाद होंगे, और फैक्ट्री के अंदर ही क्या होगी हमारी? मशीनरी होगी। देखिए, उत्पाद और मशीनरी में कोई रिश्ता नहीं होगा। ठीक है, कोई उत्पाद ऐसा नहीं होगा जो मशीनरी का काम करे, और कोई मशीनरी ऐसी नहीं होगी जो उत्पाद का काम करे। ठीक है, तो ये दोनों अलग अलग होंगे, लेकिन ये दोनों होंगे किसके अंदर? फैक्ट्री के अंदर। इसलिए इसको हमने क्या कर दिया? फैक्ट्री के अंदर डाल दिया। इतनी बात समझ आई नहीं आई? तो अगर ये ऑप्शन में नहीं दे रखा है तो हमारा ये वाला वेन डायग्राम सही होगा। ठीक है, तो एक किसी भी चीज के जो हमें तीन चीजें गिवन दे रखी हैं, उनमें से एक से ज्यादा वेन डायग्राम भी बन सकते हैं कि बशर्ते हमारी सोच क्या है, ये हम लॉजिक क्या लगा रहे हैं। ठीक है, तो उसके लिए सिर्फ यही चीज है कि अगर जो हमने लॉजिक लगाया है वो क्या हमारे ऑप्शन में दे रखा है क्वेश्चन क्या? नहीं। अगर हमने जो लॉजिक लगाया है वो ऑप्शन में नहीं दे रखा है तो हमें दूसरा लॉजिक लगाना पड़ेगा। जैसे मान लो कि ये वाला ऑप्शन नहीं दे रखा होता तो हम ये वाला लॉजिक लगाते, और अगर ये दे रखा होता तो हम ये वाला लॉजिक लगाते। जो हमें एक ऑप्शन दे रखा होगा उसके हिसाब से हमें अपने लॉजिक को फिर बैठाना पड़ेगा। ठीक है, ये तीन क्वेश्चन समझ में आए नहीं आए? अगर नहीं आए तो कमेंट करो। देखो, अगला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे दोबारा आ गया है। क्या है? स्क्वायर, रेक्टेंगल और क्या है? पॉलीगॉन। स्क्वायर को हिंदी में क्या कहते हैं? वर्ग। रेक्टेंगल क्या कहते हैं? आयत। और पॉलीगॉन कहते हैं बहुभुज। ठीक है, पहले मैं इनकी आपको प्रॉपर्टी बता देता हूँ, इनकी विशेषता बता देता हूँ, क्या क्या विशेषता होती है। अगर आपको नहीं पता है तो देखो, वेन डायग्राम बनाने में हमें इनके बारे में पता होना चाहिए, तभी तो वेन डायग्राम बना पाएंगे, तभी तो हम रिश्ता निकाल पाएंगे। तो किसी भी कोई भी आकृति जिसमें बहुत सारी भुजाएं हो, बहुभुज का मतलब बहुत सारी भुजाएं। ठीक है, कोई भी आकृति जो जिसमें बहुत सारी भुजाएं हो वो हमारी क्या कहलाती है? बहुभुज कहलाती है। इसका एग्जाम्पल क्या है? मान लो हम ले लें 5 भुजाओं वाला, ये भी हमारा बहुभुज होगा। 6 भुजाओं वाला, ये भी हमारा बहुभुज होगा। हम ले लेते हैं हम ले लें 8 भुजाओं वाला, ये भी बहुभुज होगा। मतलब 2 से ज्यादा भुजाएं जितनी भी होगी वो हमारे क्या कहलाएगा? बहुभुज कहलाएगा। ठीक है, अब आए हमारे आयत पे। आयत हमारा क्या होता है? आयत में 4 भुजाएं हैं। देखिए, आयत में क्या है? 4 भुजाएं हैं, तो ये हमारा एक तरीके का बहुभुज है नहीं है? है। तो पहली प्रॉपर्टी इसकी यही होगी कि आयत हमारा क्या है? बहुभुज है। दूसरी प्रॉपर्टी हमारी क्या है? आयत की ये पहचान होती है कि इसके अपोजिट साइड जो होती है, आमने सामने वाली साइड है, ये आमने सामने वाली भुजाएं जो होती हैं वो क्या होती है? बराबर होती हैं। तो इसमें ये वाली और ये वाली भुजाएं बराबर होगी, इसमें ये वाली और ये वाली भुजा बराबर होगी। ठीक है, ये आयत की प्रॉपर्टी होती है। अगला क्या है? वर्ग। वर्ग मतलब क्या होता है? जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो। देखो, पहले इसकी 4 भुजा हैं, 1 2 3 4, इसका मतलब ये बहुभुज है। पहली चीज तो क्या है? ये बहुभुज है। दूसरी चीज क्या है? इसकी आमने सामने वाली साइडें बराबर हैं क्या? हाँ हैं। जब इसकी चारों साइड बराबर होती तो आमने सामने वाली तो बराबर होंगी। ठीक है, तो ये अगर इसकी आमने सामने वाली भुजाएं बराबर हैं तो एक तरीके का आयत भी है। ठीक है, ये देखो आयत, ये बहुभुज भी है, ये आयत भी है, और ये क्या? वर्ग भी है। वर्ग क्यों? क्योंकि इसकी चारों भुजाएं बराबर हैं।
आयत क्यों है? क्योंकि इसकी आमने सामने वाली भुजाएं बराबर हैं। ठीक है, बहुभुज क्यों है? क्योंकि इसमें 2 से ज़्यादा भुजाएं हैं, मतलब 4 भुजाएं हैं। तो इसको देखो कैसे करते थे, सारे वर्ग क्या होंगे हमारे? आयत होंगे। सारे वर्ग आयत होंगे नहीं होंगे? होंगे, क्योंकि वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं और आयत में आमने सामने वाली भुजाएं बराबर चाहिए होती हैं। तो जिसकी चारों भुजाएं बराबर होंगी उसकी आमने सामने वाली भुजाएं तो बराबर होंगी ही होंगी। तो सारे वर्ग हमारे क्या होंगे? आयत होंगे। अब सारे आयत या सारे वर्ग हमारे बहुभुज होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि सारे आयत और सारे वर्ग में 2 से ज़्यादा भुजाएं होती हैं, मतलब 4 भुजाएं होती हैं। तो 4 भुजाएं हैं, इसका मतलब क्या है? वो बहुभुज है। तो इन तीनों का वेन डायग्राम क्या बनेगा हमारा? ये बनेगा। इन तीनों का वेन आरेख हमारा क्या बनेगा? ये बनेगा। इतनी बात समझ में आई? इसको उतारो। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। अब देखो अगला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे दोबारा आ गया। क्या है? एग्जाम्स, क्वेश्चंस और प्रैक्टिस। एग्जाम मतलब हिंदी में बोलते हैं इसको परीक्षा, क्वेश्चन मतलब प्रश्न और प्रैक्टिस मतलब अभ्यास। ठीक है, अब मैं इसके रिश्ता निकालना है। देखो बिल्कुल देसी तरीका जो होता है, बिल्कुल बेसिक मेथड या जो मूल हमारा तरीका होता है वो क्या होता है? पहले 2-2 के रिश्ते निकाल लो, फिर उन तीनों को जोड़ाइन कर दो। ठीक है, या तो अगर आप थोड़ा प्रैक्टिस करोगे आप एक बार में बनाने लगोगे, लेकिन आप मूल तरीके से करना चाहते हो तो मैं दोबारा करा के दिखा देता हूँ। तो कैसे बनेगा? एग्जाम मेरे ने लिया, सबसे पहले मैंने लिया एक एग्जाम का आरेख। ठीक है, मैंने ई बना लिया, इसको ज़्यादा लिखने की कोशिश नहीं करते हैं, कम में काम चलाते हैं। तो एग्जाम का मैंने बनाया आरेख ये। अब देखो हमें किसी की परीक्षा लेनी है, किसी की परीक्षा लेने में किस तरीके से ले सकते हैं? जैसे कि अब मान लो SSC GD की मान लो परीक्षा है, उसमें क्या होगा? पहले क्वेश्चन हमें पेपर देना पड़ेगा जिसमें क्वेश्चंस होंगे, फिर हमें फिजिकल देना पड़ेगा जिसमें फिजिकल परीक्षा होगी हमारी, फिर हमारा क्या होगा? मेडिकल होगा जिसमें हमारी शरीर की परीक्षा होगी। तो परीक्षा हमारी कई तरीके से हो सकती हैं। ठीक है, लेकिन उनमें से कुछ परीक्षा का कुछ पोर्शन क्या है हमारा, कुछ हिस्सा क्या है? वो प्रश्न के द्वारा होता है। तो परीक्षा का कुछ हिस्सा क्या चला जाएगा? प्रश्न में चलेगा, मतलब क्वेश्चन में चला जाएगा ये वाला हिस्सा। ठीक है, परीक्षा हमारे कई तरीके से हो सकती हैं। जैसे हमारी क्या क्वेश्चन पेपर वाली परीक्षा, दूसरी परीक्षा क्या होती है? शारीरिक परीक्षा, तीसरी परीक्षा क्या होती है हमारी? मेडिकल, मतलब मेडिकल एग्जामिनेशन हमारा, मेडिकल की परीक्षा। तो हमारी 3 तरह की परीक्षा तो हो गई SSC GD में ही। तो उनमें से एक परीक्षा क्या है? एक परीक्षा में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो थोड़े से क्वेश्चन क्या है परीक्षा में आएंगे और सारे क्वेश्चन परीक्षा में थोड़ी ना आते हैं, कहीं और भी आते हैं। तो क्वेश्चंस क्या हो गए? थोड़े से हमारे एग्जाम्स में आ रहे हैं, परीक्षा में आ रहे हैं। ठीक है, फिर तीसरी चीज क्या है? अभ्यास। अभ्यास हम किसका करते हैं? अभ्यास हम क्वेश्चन का भी करते हैं और बाकी चीज़ें करते हैं। अभ्यास मतलब प्रैक्टिस, प्रैक्टिस को हमने पीछे दिखाया। तो अभ्यास हम किसका करते हैं? क्वेश्चंस का भी करते हैं। इसलिए इतना हमने एरिया ले लिया क्वेश्चंस के अंदर और इतना नहीं लिया। क्यों? क्योंकि हम अभ्यास बाकी चीज़ों का भी तो करते हैं। जैसे हमें SSC GD की बात ले लो तो हम क्या करेंगे? दौड़ भी लगाते हैं, अपना मेडिकल भी सुधारते हैं, अपनी प्रैक्टिस भी करते हैं। ठीक है, अभ्यास। और अगर इंटरव्यू होता है तो इंटरव्यू का भी परीक्षा, अगर इंटरव्यू होता है तो इंटरव्यू की भी अभ्यास करते हैं हम। ठीक है, तो क्या हो गया? प्रैक्टिस मतलब अभ्यास हमारा कई तरीके से होता है, उनमें से कोई एक क्या है? हमारा क्वेश्चन भी है। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा किससे आ गया? थोड़ा प्रैक्टिस से भी मिल गया। अब हमें निकालना है एग्जाम और प्रैक्टिस का। एग्जाम और प्रैक्टिस का क्या संबंध होता है? कोई संबंध नहीं होता। ठीक है, तुम्हारा क्या बनेगा फाइनल वेन डायग्राम क्या बनेगा? एग्जाम, क्वेश्चंस और क्या बनेगा? प्रैक्टिस। ठीक है, समझ में आई? ये हमारा बनेगा तीनों का क्या? वेन डायग्राम, वेन आरेख। इसको सब उतारो और फिर अगला करो। देखो अगला मेरा टाइप क्या है? अगला क्वेश्चन मेरा क्या है? ये है प्रकाश, बल्ब और लैम्प। ठीक है, प्रकाश में इंग्लिश में क्या कहते हैं? लाइट। बल्ब को कहते हैं बल्ब और लैम्प को कहते हैं लैम्प। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? प्रकाश बनाएंगे सबसे पहले। क्या बनाएंगे सबसे पहले? प्रकाश। हमने ये बना लिया क्या? प्रकाश, मतलब हमने बना ली लाइट। ठीक है, अब क्या लाइट कितने तरीके से हो सकती है? बल्ब से भी हो सकती है, लैम्प से भी हो सकती है, कैंडल से भी हो सकती है, टॉर्च से भी हो सकती है, और भी तरीके होते हैं हमारे। मरकरी लाइट होती है, उससे भी रोशनी हो सकती है। ठीक है, चंद्रमा से भी रोशनी होती है, सूरज से भी रोशनी होती है। ठीक है, तो प्रकाश हमारा बहुत तरीके से हो सकता है, लेकिन उनमें से कोई 2 हमारे क्या हैं? ये दे रखे हैं, बल्ब और प्रकाश। ठीक है, तो प्रकाश के अंदर ही आएगा क्या? बल्ब, क्योंकि बल्ब से भी हमारा प्रकाश होता है।
इसलिए अंदर क्या आएगा, बल्ब आएगा। और लैंप, लैंप से भी प्रकाश होता है, तो हमारा क्या आ गया, लैंप आ गया। ठीक है, बाकी जगह छूटी है, किस लिए छूटी है प्रकाश की, ये बाकी चीज़ों के लिए छूटी है। जैसे दिया हो गया, कैंडल हो गई, टॉर्च हो गई, या फिर मरकरी लाइट हो गई, या फिर आग हो गई, सूरज हो गया, चंद्रमा हो गया, ये सब क्या देते हैं, प्रकाश देते हैं। तो इसलिए ये सारा एरिया छोड़ रखा है हमने प्रकाश का। लैम्प भी प्रकाश देता है तो लैम्प इसके अंदर डाल दिया, बल्ब भी प्रकाश देता है तो बल्ब इसके अंदर डाल दिया। ठीक है, ईजी है ना, बहुत ईजी है। एक नंबर पक्का हो गया आपका। अब अगला क्वेश्चन करो। ठीक है, अगला क्वेश्चन करो। अब देखो अगला क्वेश्चन मेरा क्या है, लेखक, अध्यापक और पुरुष। ठीक है, लेखक मतलब ऑथर, अध्यापक मतलब टीचर, और पुरुष का मतलब मैन। ठीक है, अब देखो क्या होगा, कुछ लेखक हमने बनाए हैं यहाँ पे, मतलब ऑथर ए से हम दिखा दे रहे हैं इसको। ठीक है, कुछ लेखक हमने बनाए, कुछ जो लेखक होंगे वो अध्यापक भी हो सकते हैं, कुछ लेखक हमारे अध्यापक हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं, हो सकते हैं भाई। तो मैंने क्या किया, अध्यापक को लेखक से हमने काट दिया, ये हमारा टीचर हो गया, टी बना दिया हमने। ठीक है, कुछ लेखक हमारे क्यों क्या हो सकते हैं, अध्यापक हो सकते हैं, इसलिए हमने लेखक और अध्यापक को आपस में काट दिया। अब आया हमारा तीसरा वर्ड मैन। तो आदमी तो लेखक भी हो सकता है, और आदमी हमारा क्या हो सकता है, अध्यापक भी हो सकता है, और कुछ आदमी ऐसे भी हो सकते हैं जो ना अध्यापक हो ना लेखक हो। ठीक है, कुछ आदमी ऐसे भी हो सकते हैं जो अध्यापक भी हो लेखक भी हो। तो इसको डायग्राम कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा। ये हमारा क्या हो गया, मेंस हो गए, मतलब आदमी, मतलब पुरुष। अब देखो कैसे हो रहा है, कुछ लेखक अध्यापक हैं, हाँ हैं, यहाँ पे दिखाया जा रहा है। क्या कुछ अध्यापक आदमी हैं, मतलब पुरुष हैं, हाँ यहाँ पे दिखाया जा रहा है। कुछ आदमी क्या हैं, अध्यापक भी हैं, और ये क्या है, पुरुष भी हैं, तो ये दिखा रहा है, शो कर रहा है। और क्या कुछ आदमी मतलब कुछ पुरुष लेखक हैं, हाँ हैं, ये शो कर रहा है। तो ये वाला एरिया है, ये क्या शो कर रहा है कि जो कुछ लेखक हैं वो क्या हैं, पुरुष भी हैं। अब ये वाला एरिया देखो, ये वाला एरिया क्या शो कर रहा है, ये वाला भाग ये शो कर रहा है कि देखो ये वाला ही है, अध्यापक भी हैं क्योंकि इसके अंदर भी आ रहा है, ये हमारे क्या हैं, लेखक भी हैं क्योंकि इसके अंदर आ रहा है, और ये हमारे क्या हैं, पुरुष भी हैं क्योंकि इसके अंदर भी आ रहा है। ठीक है, तो लेखक, पुरुष और अध्यापक का हमारा ये बनेगा वेन डायग्राम। आई बात समझ नहीं आई, इसको उतारो, फिर अगला क्वेश्चन करो। अब देखो अगला क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से है, क्या है, ईंट, घर और पुल। ठीक है, हमें पता है कि घर में भी ईंट लगती है, हमें पता है पुल में भी ईंट लगती है। ठीक है, लेकिन घर और पुल का कोई रिश्ता नहीं है। तो हम क्या करेंगे, ईंट बनाएंगे। सबसे पहले ईंट क्या बनाएंगे, ईंट बनाई हमने। अब ईंट कहाँ हमारी लगती है, पुल में भी लगती है। तो हमने क्या किया, पुल को थोड़ा काट दिया, किससे, ईंट से। और ईंट हमारी कहाँ लगती है, घर में भी लगती है, तो हमने काट दिया ईंट को, किससे, घर से। आई बात समझ नहीं आई। तो ईंट हमारी क्या घर में भी लग रही है, वो ये वाला एरिया शो कर रहा है, दिखा रहा है। और ईंट हमारी क्या पुल में भी लग रही है, वो ये वाला एरिया दर्शा रहा है। ठीक है, और पुल में सिर्फ ईंट नहीं लगती है ना, कुछ और भी चीज़ लगती है। तो ईंट तो ये हो गई, बाकी चीज़ हमारी क्या हो गई, ये वाला एरिया हो गया। ऐसे घर में सिर्फ ईंट नहीं लगती है ना, कुछ और भी लगता है। तो ईंट तो हमारे घर में ये दिखा रहा है, और बचा हुआ घर का पोर्शन क्या दिखा रहा है, बचा हुआ घर का भाग क्या दिखा रहा है कि और जो चीज़ें लगती हैं, मान लो सीमेंट लगता है, सरिया लगती है, बाकी चीज़ें ये शो कर रहा है। अब ईंट का बचा हुआ भाग क्या दिखा रहा है कि कुछ ईंटें जो थी वो तो हमारी लगी पुल में, कुछ ईंटें थी वो तो हमारी लगी घर में, और कुछ ईंटें और जगह भी तो लगती हैं। जैसे रास्ते में लगाई जाती है, कहीं ग्राउंड बनता है वहाँ लगाई जाती है, कोई स्टेडियम बनता है वहाँ लगाई जाती है, कोई स्कूल बनता है वहाँ लगाई जाती है, कोई बड़ी बिल्डिंग बनती है वहाँ लगाई जाती है। तो बाकी ईंटें क्या चली जाएंगी, वहाँ चली जाएंगी। ठीक है, तो रिश्ता समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है,
इसको उतार लो, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं अब। अब देखो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, ये है, क्या लिखा है इसमें, बेर, फल और टमाटर। ठीक है, मतलब बेर को इंग्लिश में क्या कहते हैं, बेरी, फल को क्या कहते हैं, फ्रूट्स, और टमाटर क्या कहते हैं, टोमेटो। अब देखो इसमें पकड़ने वाली बात क्या है, इस क्वेश्चन में अलग क्या है। चलो पहले ट्राई करो फिर करते हैं हम। बेरी क्या है, मैं सबसे पहले बनाना है फल, सबसे पहले मैंने बनाया क्या, फल। अब बेरी मतलब बेर हमारे क्या है, फल है। ठीक है, इसको इसके अंदर रख दिया हमने, फल के अंदर रख दिया, क्यों, क्योंकि बेर हमारे सारे क्या होते हैं, फल होते हैं। फिर बता है हमारा टमाटर, तो टमाटर हमारा क्या है, बाहर आ जाएगा, क्यों, क्योंकि ये सब्जी है, क्योंकि सब्जी है, ये फल तो है नहीं, तो फल नहीं है तो फल के अंदर जाएगा भी नहीं, ना उसको काटेगा, ये अलग रहेगा, क्यों, क्योंकि ये सब्जी है, फल नहीं है। लेकिन ये वेन डायग्राम हमारा बनेगा। आप लोगों ने ये सब बनाया होगा, लेकिन नहीं, ये वेन डायग्राम हमारा क्या है, गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि टमाटर और हमारा काशी फल, इसको क्या बोलते हैं, गंगा फल भी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, कद्दू भी बोलते हैं। टमाटर और कद्दू ये हमारे किस कैटेगरी में आते हैं, हमारे फल की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आने की बहुत संभावना होती है जो हम लोगों को कम पता होते हैं। ठीक है, तो टमाटर और काशी फल आज से याद कर लीजिए, अगर आपको नहीं पता था तो याद कर लीजिए, ये किस में आते हैं, हमारे फल में आते हैं। तो टमाटर हमारा बाहर नहीं जाएगा, कहाँ चला जाएगा, टमाटर हमारे इसके अंदर ही आ जाएगा। ठीक है, तो इसका वेन डायग्राम फल, बेर और टमाटर वेन डायग्राम कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा। आई बात समझ, नहीं आई, कुछ नया सीखा नहीं सीखा, बोलो हाँ। देखो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, फादर मतलब पिता, अंकल मतलब अंकल और मैन मतलब पुरुष। ठीक है, अब इसका बताओ वेन डायग्राम कैसे बनेगा। आप सब लोग ट्राई करिए, कैसे बनेगा बताओ। फादर और अंकल का कोई रिश्ता है, अंकल या पुरुष का कोई रिश्ता है, पुरुष का या फादर का कोई रिश्ता है क्या, नहीं है, या है, आप लोग बताइए। ठीक है, चलिए सबने ट्राई कर लिया, अब हम कोशिश करते हैं कैसे। ये हमने बनाए क्या, फादर, सारे पिता बना दिए मैंने। अब देखो जो हमारा पिता है, ये जो तुम्हारा पिता है, वो किसी का अंकल भी तो हो सकता है, या किसी का अंकल है वो तुम्हारा पिता भी तो हो सकता है, वो आपके पिताजी भी तो हो सकते हैं। मतलब हमारे पिताजी किसी के अंकल हो सकते हैं, कि किसी के अंकल हमारे पिताजी हो सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पिताजी या किसी के पिता किसी के अंकल भी तो होंगे, किसी के पिता किसी के अंकल भी तो हो सकते हैं, और किसी के अंकल किसी के पिता भी हो सकते हैं। तो इसलिए एक दूसरे को क्या करेगा, ये काटेगा और ये वाला एरिया शो करेगा। अगला क्या है, अंकल और पुरुष क्या संबंध है, कि अंकल भी क्या होंगे, सारे पुरुष होंगे। कोई अंकल ऐसा तो नहीं सकता महिला हो जाए, क्योंकि वो तो आंटी होती है। इसी तरीके से सारे पिता क्या होंगे, पुरुष होंगे। कोई ऐसा नहीं हो सकता कोई महिला हमारी फादर बन जाए या पिता बन जाए, क्यों, क्योंकि महिला तो माँ होती है या फिर हमारी आंटी होंगी। तो सारे अंकल और सारे फादर किसके अंदर आएंगे, पुरुष के अंदर आएंगे। आई बात समझ, नहीं आई। तो वेन डायग्राम का कुछ तो आइडिया बना होगा आपके दिमाग में। हम क्या करते हैं, आपको एक होमवर्क के लिए क्वेश्चन देते हैं सबसे पहले। ठीक है, होमवर्क के लिए क्वेश्चन नोट करो। देखो वेन डायग्राम हमने पढ़ा, आज हमारी स्टार्टिंग है, तो जो जितने क्वेश्चन किए हैं इसके आगे वाले क्वेश्चन हम अगली क्लास में करेंगे। और ये हमारा क्या है, होमवर्क है, इसको सॉल्व करके हमें भेजें, हमारी वीडियो पे कमेंट करें, हम आपको बताएंगे। ठीक है, कौन कौन सवाल को सही से कर पाता है, जो नहीं कर पाएगा उसको हम अगली वीडियो में इसका आंसर बताएंगे। ठीक है, आज की वीडियो के लिए धन्यवाद देखने के लिए, और वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगली वीडियो में आगे का वेन डायग्राम पढ़ें। थैंक यू।